नियम के बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे नियम बनाए हैं। अब बाइक टैक्सी केवल वही लोग चला सकते हैं जिनकी उम्र कि अब बाइक टैक्सी चलाने के लिए भी कमर्शियल लाइसेंस। कि बाइक टैक्सी राइडर बोले यार ये नियम बस गलत है। अब दोस्तों इसे खुशखबरी कहें या ये कहें कि बाइक टैक्सी राइडर की मौज आने वाली है, कुछ ऐसी ही खबर महाराष्ट्र से आई है। तो महाराष्ट्र के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अपने मोबाइल से बाइक टैक्सी बुक करी और बाइक टैक्सी राइडर वहां पहुंच गया। फिर महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने उनको बताया कि भाई महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी अलाउड नहीं है, अभी नियम पूरी तरीके से बने नहीं है और तुम चलने लगे। तो बाइक टैक्सी राइडर ने बोला जी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, कंपनियों ने ऐप चालू कर रखा है, उसमें बुकिंग आ रही है, हम इसलिए राइड को एक्सेप्ट करके वहां पहुंच रहे हैं और कस्टमर को इधर से उधर छोड़ के दो पैसे कमा रहे हैं। तो इस बात को सुनने के बाद वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने साफ साफ बोल दिया भाई कि इन कंपनियों के ऊपर, यानी राइडर के ऊपर नहीं, इन कंपनियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि ये अभी नियम बना नहीं है, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो फिर ये बाइक टैक्सी चला कैसे रहे हैं। खैर ये तो थी पुरानी बात। अब नई बात यह है कि भाई अब महाराष्ट्र के अंदर नियम बन गए और नियम के बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे नियम बनाए हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र की सरकार ने, कि अब बाइक टैक्सी में उनको सफर करते हुए किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसके तहत अब बाइक टैक्सी केवल वही लोग चला सकते हैं जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच में है। केवल वही लोग चला सकते हैं, ज्यादा बूढ़े लोग जो है वो बाइक टैक्सी नहीं चला सकते हैं। और दूसरी बात, बाइक टैक्सी रोड पर चल रही है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक और चीज पर विशेष ध्यान दिया है, वो है बाइक का कलर। जी हाँ, आप चाहे स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, आपकी वो वाली बाइक पीले रंग की होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। और साथ में उस पर आगे और या पीछे कहीं पर भी बड़ा बड़ा बाइक टैक्सी ऐसा लिखा होना चाहिए जो चमक मारे, दूर से भी नजर आए कि हाँ ये जा रही है बाइक टैक्सी। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान बाइक टैक्सी की, जो बाइक टैक्सी राइडर बाइक टैक्सी में किसी कस्टमर को इधर से उधर लेके जा रहा है उसको पीले रंग का हेलमेट पहनना जरूरी है और कस्टमर को भी पीले रंग का हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होगा। तभी बाइक टैक्सी कोई भी राइडर चला सकता है या कोई भी कस्टमर बाइक टैक्सी की राइड ले सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है भाई। बाइक टैक्सी राइडर का सत्यापन होगा, बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन होगी। अगर वो पुलिस वेरिफिकेशन में पास होता है तभी वो बाइक टैक्सी चला सकता है। तो वहां की जनता पूरी पूरी सेफ हो जाएगी, क्योंकि भाई जो भी बाइक टैक्सी चला रहा होगा उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। सबसे जरूरी बात, पिछले टाइम के उसके रिकॉर्ड ना देखे जाएंगे, उस रिकॉर्ड के अंदर ये चेक किया जाएगा कि पीछे कभी ड्रिंक व्रिंक करके तो उसका कोई चालान नहीं कटा है, कि ड्रिंक करके वो बाइक चला रहा था और उसका चालान कटा हुआ है। अगर ऐसा कोई चालान किसी राइडर का कटा हुआ है तो भाई वो बाइक टैक्सी बिल्कुल भी नहीं चला सकता है, वो किसी भी कीमत पे नहीं चला सकता। अब सबसे बड़ा जो महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट नियम लेके आई है इस बाइक टैक्सी के अंदर, जो सबसे बड़ा है भाई, और जिसे हम ये कहें कि महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत ही बढ़िया है सरकार की नज़र में, वो ये है कि बाइक टैक्सी कोई भी नहीं चला सकता। जैसे आप अभी चला रहे हो ना, ऐसे कोई भी महाराष्ट्र के अंदर नहीं चला सकता है कि यार चल पार्ट टाइम चला लूँ, शाम के टाइम में चला लूँ, सुबह के टाइम में चला लूँ, दूध पानी का जुगाड़ कर लूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अब केवल वही लोग बाइक टैक्सी चलाएंगे जो चलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब बाइक टैक्सी चलाने के लिए भी कमर्शियल लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। जिसके पास कमर्शियल लाइसेंस है केवल बाइक टैक्सी वो ही चलाएगा। ऐरा गैरा नत्थु खैरा की बाइक है, मोबाइल में डाउनलोड किया ऐप और अपने बाइक को रजिस्टर्ड किया और चल पड़े, ना जी ना 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 ना। अब आपको अगर बाइक टैक्सी चलानी है तो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, साथ में पीएसबी बैच भी। जी हाँ, सवारी ढोने के लिए एक बैच अलग से बनता है, वो बैच भी होना चाहिए। तो भाई इस नियम के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई बाइक टैक्सी केवल वही चलाएगा जो बाइक टैक्सी चलाना चाहता है, जो वाकई उसे अपना रोजगार समझ रहा है। गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि भाई अगर इस तरीके से बाइक टैक्सी राइडर बाइक टैक्सी चलाएंगे तो महाराष्ट्र की जनता सेफ रहेगी।
और इसके अलावा एक नियम और है जिसकी वजह से भाई महाराष्ट्र की जनता को काफी सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब होगा क्या कि बाइक टैक्सी के एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि नियम ही है कुछ ऐसा बनाया है कि बाइक टैक्सी राइडर केवल 8 घंटे काम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो जब 8 घंटे काम करेगा तो चुस्त फुरुस्त रहेगा, थकावट आएगी नहीं, तो इसलिए एक्सीडेंट बहुत कम होंगे। ये नियम काफी अच्छा है भाई बाइक टैक्सी राइडर के लिए। अब उसकी 8 घंटे में क्या कमाई होती है नहीं होती है ये बाद की बात है, लेकिन हाँ 8 घंटे से ज्यादा कोई भी बाइक टैक्सी राइडर ऐप में ऑनलाइन नहीं रह सकता है, ये भी एक खास नियम है। और भाई महाराष्ट्र की जनता के लिए सरकार ने एक और आदेश दिया है कंपनियों को कि भाई आपके ऐप के अंदर पैनिक बटन और जीपीएस लोकेशन लाइव ये सब चीजें भी होनी चाहिए। साथ में जो भी पैसेंजर बाइक टैक्सी पे जा रहा है उसका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी हर राइड पर, जब भी किसी कस्टमर ने राइड बुक करी और यहां से वो वहां जा रहा है उस वक्त उसका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस इन कंपनियों को करवाना पड़ेगा उस राइड के दौरान। तो भाई इस हिसाब से तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ज्यादा सेफ होने वाली है बाइक टैक्सी के ऊपर। अब एक और ऐसी बात बताते हैं भाई जिसमें हो सकता है कि बाइक टैक्सी राइडर बोले यार ये नियम बस गलत है, क्योंकि भाई वहां पर अब नियम ये भी बना दिया गया है कि अब आप अपनी पेट्रोल वाली बाइक से, जी हाँ पेट्रोल वाली बाइक से बाइक टैक्सी नहीं कर सकते। आपको भाई ईवी बाइक यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी लेनी ही पड़ेगी, तभी आपका उस ऐप के अंदर, चाहे वो ओला हो, चाहे उबर हो, चाहे रैपिडो हो, चाहे इन ड्राइव हो, चाहे नमा ऐप हो, कोई भी ऐप हो, आप अगर बाइक टैक्सी चलाना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, वो भी पीले रंग का। आपके पास 2 हेलमेट होने चाहिए, वो भी पीले रंग के। आपकी उम्र 20 से 50 साल के अंदर होनी चाहिए। आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, पीएसबी बैच होना चाहिए, और आप 8 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। ये सारे नियम भाई आप पर लागू होंगे। अगर आप ये सारे नियम पूरे कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में आप बिंदास होकर भाई बाइक टैक्सी चलाओ, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब आती है भाई बात बाइक टैक्सी राइडर के ऊपर इस नियम के असर की, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अभी तक भाई जो भी बाइक टैक्सी राइडर बाइक से काम कर रहे हैं पेट्रोल वाली से, उनके सामने भाई एक झटके में रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। कारण कि एकदम से वो अपनी बाइक को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे ईवी में। और ईवी भाई डिलीवरी आप जानते हैं अच्छी कंपनियों की डिलीवरी कितना लेट मिलती है, या फिर ये कहें कि कितनी महंगी है ये इलेक्ट्रिक बाइकें। भाई 1.5 लाख रुपए के आसपास आती हैं ऑन रोड, अगर आप 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर के आसपास की रेंज की लेंगे। अब बाइक टैक्सी में काम करना है तो भाई 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रेंज की स्कूटी तो लेनी पड़ेगी, तो 1.5 लाख रुपए आपको एकदम से जुगाड़ करने पड़ेंगे। इसके बारे में भाई अभी गवर्नमेंट ने कुछ सोचा नहीं है। हो सकता है भाई, हम तो ये कहते हैं कि अगर आप बाइक टैक्सी और ये ईवी को इतना प्रमोट कर रहे हो तो बाइक टैक्सी राइडर के लिए कोई स्कीम निकाल दो ताकि वो इजीली अपनी बाइक को, पेट्रोल वाली बाइक को ईवी में कन्वर्ट कर सके। हाँ ये समस्या तो देखो भाई है ही, लेकिन हाँ इसके साथ साथ ना जो राइडर भाई इतनी कठिन राहों को पार करते हुए भी बाइक टैक्सी चलाएगा तो भाई उसकी कमाई तो पक्का 100% बढ़ने वाली है। और साथ में कारण एक और भाई क्यों बढ़ने वाली है, क्योंकि जितने भी पार्ट टाइमर है भाई वो कोई नहीं, उनमें से कोई भी अपनी गाड़ी को चेंज नहीं करेगा, केवल वही चेंज करेगा जो बाइक टैक्सी चलाना चाहता है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक कहीं पर भी, महाराष्ट्र की बात क्या करें यार दोस्तों, दिल्ली एनसीआर या पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां बाइक टैक्सी चल रही है ना, वहां वहां 100% बाइक टैक्सी चलाने वाले प्राइवेट लाइसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई एक झटके में जिन्होंने प्राइवेट लाइसेंस को फटाफट भाई वो कमर्शियल लाइसेंस में कन्वर्ट करवा लिया ना, उनकी चांदी होने वाली है। हाँ शुरू में भाई देखो ये अग्नि परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, तो उसके बाद आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। हाँ बस पेच एक और फंस रहा है जिसे हम चाहते हैं कि वीडियो को खत्म करने से पहले पहले बता दें कि वहाँ के नियमों के अनुसार अब ये भी है कि रेट ये कंपनियां तय नहीं करेंगी। जैसे डिमांड ज़्यादा होती है, राइडर कम होते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, रेट सरकार तय करेगी। तो इतनी सारी अग्नि परीक्षा देने के बाद जो निर्णय निकलेगा
वो हमें लगता है वही 7-8 रुपए किलोमीटर निकलेगा। तो अब सोचना आपको है भाई कि आप आखिर बाइक टैक्सी चलाना चाहते हैं या नहीं। तो समझ गए ना कि अभी तो महाराष्ट्र की बारी है नियमों को बनने में और उन्हें समझने में और वहाँ पर सही से बाइक टैक्सी चलने में। लेकिन ये हवा कब महाराष्ट्र से दिल्ली पहुँच जाए कुछ नहीं कह सकते, कब वैसे ही मिलते जुलते नियम यहाँ पर भी लागू हो जाएं कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बस कह ये सकते हैं कि आप ये सोच रहे हो कि हम यार ये कार में क्यों बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हो कि हमारी ये वीडियो तकरीबन 5-6 दिन बाद आ रही है। तो हमने एक नया यूट्यूब चैनल चालू किया है जिसका नाम है मिश्रा फैमिली ट्रिप। तो उसके अंदर हम लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं इसी अपनी कार के साथ। आप चाहो तो भाई वहाँ की हमारी लॉन्ग ट्रिप की वीडियो देखना तो ज़रूर देख लीजिएगा। उस चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम चाहते हैं आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम इस बाइक टैक्सी के जंजाल से थोड़ा सा बाहर निकलकर आपको कुछ अलग जानकारियां भी दे सकें। चलिए इस वीडियो को करते हैं ख़त्म और अपनी 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 राय इस नए नियम के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी तो समझें कि आप इन नियमों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। चलिए मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो में, और जाते जाते आप सभी से कहेंगे जय हिंद, जय भारत।